अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीन, कैसे हैं? तिब्बे यूनानी, कानून मुफरद अज़ा, तिब्बे नबवी, इन तरीका इलाज के तहत हमारे तिब्बी लेक्चर जारी हैं। आज का लेक्चर नींद के हवाले से है। नींद मुख्तलिफ तरीक़ों से आती है। आज जिस नींद के हवाले से बात की जाएगी उसे सुबात के नाम से जाना जाता है। सुबात, इसे तिब्बे एलोपैथी में कोमा लिथर्जी भी कहते हैं। तो ये जब तबई नींद 6 या 8 घंटे से बढ़ जाए, यानी जो रूटीन में हर इंसान को 24 घंटे में सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, वो 6 से 8 घंटे है। तो अगर इससे भी बढ़ जाए, यानी बंदा हर वक्त दिल करे कि वो सोया रहे और सोए भी खूब डट के, यानी गहरी नींद आए, तो इसे कहते हैं सुबात। इसमें नींद इतनी ज़्यादा आती है कि बेदार करने से भी मरीज़ जल्द बेदार नहीं होता। अगर पास अलार्म लगाया हुआ हो तो वो बज बज कर बेचारा थक जाएगा, लेकिन इसे मालूम तक नहीं होता जो सुबात का आदी होता है। रात नींद पूरी कर लेने के बाद भी सारा दिन सोने को जी चाहता है। नींद का इस्तिग़राक बहुत कवी होता है। मरीज को जगाना दुश्वार होता है। सर पर सख्त सर्दी लगने के बाद ये आर्जा अक्सर हुआ करता है। कभी सुबात का सबब मुकद्दम दिमाग, इसमें खाम रतूबात का जमा हो जाना वो सबब बनता है। यानी मुकद्दम दिमाग से मराद है जो आपके सर का दिमाग का ये वाला हिस्सा ना, फ्रंट वाला, ये यहाँ रतूबत ज़्यादा जमा हो जाए तो तब भी ये मसला बन सकता है। चूँकि दिमाग का मिजाज तर सर्द है और सर्द उज़्व की क़ुव्वत हाज़मा ज़ईफ़ होती है और इसके फज़लात कम तहलील होते हैं, लिहाजा इसमें खाम रतूबात जमा हो जाती हैं जो रूह को सुस्त, मुकद्दर और गलीज़ बना देती हैं। इसलिए मरीज़ सर के अगले हिस्से में सकल महसूस करता है, भारीपन महसूस करता है, क्योंकि मादा सर के अगले हिस्से में होता है। इससे आंखों की हरकत में गहरानी होती है, बोझ सा, भारीपन सा होता है। इसलिए आंखों के आसाब मुकद्दम दिमाग से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा इनमें भी ढीलापन पैदा हो जाता है और इन हरकत मोमेंट जो आंखों के झपकने की है, ये सुस्त हो जाती है। मरीज के नथने से अक्सर गलीज पानी बहता रहता है। तो इसके बड़े असबाब में तार सर्द मौसम, उसमें ज़्यादा रहना, तार सर्द अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करना, चूँकि ये चीज़ें हरारत गरेज़ी को, जो असल हरारत है, उसको बजाकर गलीज बना देती हैं, जिससे रूह नफसानी अपनी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकती। नौमो यकज़ा के औकात में तब्दीली। यकज़ा का मतलब होता है बेदारी, जागना। ये तिब्बी टर्म है जो मैंने बोली है, यकज़ा। तो नौमो यकज़ा के औकात में तब्दीली, बंदा अपने काम काज की वजह से रात की बजाय सुबह लेट उठा है, रात सोया नहीं, या सुबह सो गया, रात को नहीं सो सका, इन औकात में तब्दीली भी सुबात यानी गहरी नींद का सबब बन सकती है। थायराइड की खराबी भी सुबात का सबब बन सकती है। मौसम की तब्दीली और सू मजाज सादा, ये भी सुबात यानी गहरी नींद की काज हो सकती है। तो आइए इसका जो मजाज बनता है वो है आसाबी उजलाती, इन्हें यानी तरी का ताल्लुक सर्दी के साथ है। तो हम इसका इलाज उजलाती आसाबी इस तहरीक से करेंगे। ये कानून मुफरद अज़ा की टर्म है। तो इसके लिए नुस्खा नोट फरमा लें।
कानून मुफरद अज़ा में हम इसे मलय्यन 2 के नाम से जानते हैं। नुस्खा ये है, करंजवा ये आपने लेना है, इसका मगज होता है वो लेना है 10 ग्राम। आंवला खुश्क वो भी पंसारी की दुकान से मिलेगा, ये भी आपने लेना है 10 ग्राम। उसके बाद आपने फटकड़ी सफेद ये कुछ ज्यादा लेके तवे के ऊपर डालेंगे, नीचे आग जलाएंगे, ये पानी बनेगी, फिर ये खुश्क हो जाएगी, इसे कहते हैं बरियां या फटकड़ी फुल्ला। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए ऐसे यानी पतासे की तरह, तो इसे बारीक कर लेना है। ये आपने लेनी है 30 ग्राम। और उसके बाद आपने इसमें डालनी है हरीड़ स्याह, ये होगी 40 ग्राम। पीछे मैंने फटकड़ी बयान की है, फटकड़ी का असल वजन 20 ग्राम आपने डालना है जब ये बरियां हो जाए, क्योंकि लेनी आपने ज्यादा है, लेकिन जब खिल हो जाए फुल्ला हो जाए फिर आपने 20 ग्राम डालनी है इस नुस्खे में। तो ये कुल 4 चीजें हुई हैं, इनको बारीक पाउडर कर लें। 500 मिलीग्राम का कैप्सूल ये आपने सुबह शाम या खाने के घंटा पहले या खाने के घंटा बाद देना है। उसके साथ एक नुस्खा और देना है, उसका भी कैप्सूल 500 मिलीग्राम का ही देना है। उसे हम कानून मुफरद अज़ा में शदीद 3 कहते हैं या उजलाती गुदी शदीद 3 कहते हैं, इस नाम से जाना जाता है। इसके अज्जा बड़े सादा से हैं। आपने लौंग लेना है 10 ग्राम, जायफल, और इसमें जायफल की बजाय आप जलवत्री डालें, यानी लौंग आपने 10 ग्राम लिया और जावत्री या जलवत्री ये आप इसमें 20 ग्राम डालेंगे, और दारचीनी आप इसमें 30 ग्राम डालेंगे। ये कुल 3 चीजें हो गई हैं माजरत। तो तीनों चीजों को आपने अच्छी तरह बारीक करना है, पाउडर बनाना है, फिर इसका भी 500 mg का कैप्सूल भरना है। तो पहला नुस्खा और ये दूसरा नुस्खा, ये दोनों नुस्खे आपने इकट्ठे बना के सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं। अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।